सामाजिक संस्कार। मनुस्मृति में समाज में आचरण, सम्मान और व्यवहार के नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा गया है, जिससे लौकिक ज्ञान, वैदिक कर्म या ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, उसे सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद अन्य लोगों को। जो व्यक्ति केवल गायत्री का ज्ञाता हो और अपनी इंद्रियों को वश में रखता हो, वो भी शिष्ट समाज में सम्मान का पात्र होता है। परंतु जो तीनों वेदों का ज्ञाता होकर भी सिगलत का विचार न करे और निषिद्ध कार्यों में लिप्त हो, वह सम्मान के योग्य नहीं होता। जिस आसन या शैया पर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा हो, उस पर कभी नहीं बैठना चाहिए। और यदि हम बैठे हों और कोई पूज्य व्यक्ति आ जाए, तो तुरंत उठकर उनका अभिवादन करना चाहिए। कहा गया है, वरिष्ठ के आने पर युवा के प्राण ऊपर उठते हैं और प्रणाम करने से वे स्थिर हो जाते हैं। इसलिए वरिष्ठ और विद्वान के आगमन पर उठकर उनका स्वागत करना आवश्यक है। जो व्यक्ति वरिष्ठों की सेवा करता है और उन्हें प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों में वृद्धि होती है। प्रणाम करते समय विप्र को अपना नाम बताना चाहिए, मैं अमुक हूं, ऐसा कहकर। और यदि सामने वाला आशीर्वाद देना न जानता हो, तो केवल मैं हूं कहना ही पर्याप्त है। अभिवादन के समय अपने नाम के अंत में भोह कहना चाहिए और सामने वाले को भी भोह कहकर संबोधित करना चाहिए। आशीर्वाद में आयुष्मान भव, सौम्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण अभिवादन और आशीर्वाद की विधि न जानता हो, उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शिष्टाचार से रहित माना जाता है। मिलने पर ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से अनामय, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। यदि कोई दीक्षित ब्राह्मण आयु में छोटा भी हो, तो भी उसका नाम लेकर संबोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि भोह या भवान कहकर सम्मान देना चाहिए। अन्य स्त्रियों को भवती, सुबगे या भगिनी कहकर संबोधित करना चाहिए। मामा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विज और गुरु, ये यदि आयु में छोटे भी हो, तो भी उनका सम्मान करना चाहिए। मौसी, मामी, सास और बुआ, इन सबको गुरुपत्नी के समान सम्मान देना चाहिए। पिता की बहन, माता की बहन और बड़ी बहन, ये सभी माता के समान आदर की पात्र हैं, किंतु माता का स्थान इन सभी में सर्वोच्च है। सम्मान, विनम्रता और मर्यादा, यही समाज को सुदृढ़ और जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठता का क्रम। मनुस्मृति में समाज में मान सम्मान के आधार का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। कहा गया है, एक ही नगर में रहने वाले लोगों में 10 वर्ष का अंतर होने तक वे एक दूसरे के समान माने जाते हैं। इसी प्रकार संगीत या कला में निपुण व्यक्ति 5 वर्ष बड़ा, वेदज्ञ 3 वर्ष बड़ा और संबंधी थोड़े ही अंतर में समान स्तर के माने जाते हैं। यहां तक कहा गया है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिता के समान माना जाता है और क्षत्रिय को पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। मान सम्मान के 5 प्रमुख आधार बताए गए हैं: धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या। इनमें क्रमशः हर अगला तत्व पहले से अधिक श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात विद्या सबसे उच्च स्थान रखती है। तीनों वर्णों में जो इन गुणों में श्रेष्ठ हो, वही सम्मान का अधिकारी होता है और जीवन के उत्तरार्ध में 60 वर्ष की अवस्था में शूद्र भी सम्माननीय माना गया है।